जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय। सॉरी सभी को, आज सबको इतना वेट करना पड़ा। एंड देन माय वॉइस इज नॉट क्लियर एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, माता जी, आ रही है मैम। Okay, okay, I'm audible. Thank you. And are you able to see my screen as well? Yes, माता जी। Okay, thank you so much. हरे कृष्णा। तो सब सॉरी इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं आज टुडे व्हाट हैपन कि हमारा जो आईडी है, जूम आईडी चल नहीं रहा था। देन आई रिस्टार्ट लाइक न्यू जूम आईडी। तो आज का जो सेशन है, सबसे पहले सबको भी रिलेटेड हैप्पी वसंत पूजा, हैप्पी सरस्वती पूजा। तो हमने लास्ट संडे हमने अभी जो जनवरी का मंथ था, हमने इसमें क्या किया, हमने जनवरी के मंथ में कुछ मंत्र किए थे। वो मंत्र कहते प्रणाम मंत्र। जैसे हम स्कूल में आते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल करते हैं, तो हमने कुछ प्रणाम मंत्र सीखे थे लास्ट मंथ जनवरी में। और एक बुक था शीला प्रभुपाद का, जो बुक हमने कंप्लीट किया है ना रिसेंटली। अब हम एक नया बुक ले रहे हैं। ये बुक तो हमारा चल ही रहा है ऑलरेडी, A to Z स्पिरिचुअल लेटर लैंड A to Z, है ना। तो आज हम लेटर R करने वाले हैं, R फॉर राधा रानी। ओके, अब हम जो नया बुक ले रहे हैं वो ये है स्टोरी फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। किसी को पता है श्रीमद् भागवतम क्या है? somebody know श्रीमद् भागवतम क्या है? कोई बताना चाहेगा? Yes, ma'am. Me. Yes, माता जी। Yes, ma'am. हाँ, तो कोई बताना चाहेगा तो मुझे बताइए कि क्या है श्रीमद् भागवतम? कृष्ण के एक अवतार। Ma'am, whole life of Bhagwan Shri Krishna. यस, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम क्या माता जी, बोलते हैं कि वो खुद भगवान श्री कृष्ण है। भागवतम जो है भगवान के लीला के बारे में, वो है श्रीमद् भागवतम। उसमें पूरा सब कुछ बताया गया भगवान में, A to Z। उसमें ना सारा सब कुछ है। मतलब श्रीमद् भागवतम जिसने पढ़ लिया तो सब कुछ कर लिया। इसका मतलब ये है पूरा एक कंप्लीट कोर्स होगा आपका स्पिरिचुअल का। तो अभी हम छोटे हैं, हम तो इतने सारे बुक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस बुक में ली गई हैं। और इस बुक के भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तो हम आज करेंगे मदर गंगा। गंगा मैया जानते हैं सब, गंगा मैया ने डुबकी भी लगाई होगी। तो हम वो करेंगे, गंगा मैया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो स्टोरी पढ़ेंगे। एंड पहले हम लोग करेंगे लेटर R फॉर राधा रानी। तो यू ऑल वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री गुरुवे चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपा स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथितं तं सजीवं स्वादितं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणललिता सुशांति नमो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी। आज तो स्पेशली मंत्र बोलना राधा रानी का हम जाने जा रहे हैं। तो तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आज जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया, प्लीज रेज योर हैंड। आप अपना हाथ जो है वीडियो में भी ऑन कर सकते हैं, या तो आप डिजिटल हैंड भी रेज कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक बच्चे को जानती हूँ, युवराज है बैंगलोर से, और उन्होंने आज हमारा फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है। तो हमें पता है, हम जब कोई फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करते हैं, उसका वेलकम कैसे कहते हैं, हमारे ट्रेडिशनल वे में, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो युवराज, आपका मोस्ट वेलकम हमारा इस ऑनलाइन किड्स प्रोग्राम में। और आज वरद जो है, वरद ने भी हमारा फर्स्ट आज क्लास ज्वाइन किया, तो वरद का भी हम वेलकम करेंगे। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो वरद, आपका भी मोस्ट वेलकम हमारे इवेंट में, और आप प्लीज इसको कंटिन्यू रखिएगा। हम छोटे छोटे बुक्स लेते हैं और इसको हम कंप्लीट करते हैं, और बहुत मजा आता है। और इसके साथ ही व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेलिब्रेटिंग सो मेनी इवेंट्स। हम लोग बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे डांस करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, हम लोग ड्रामा भी करते हैं, स्टोरी होता है, पेंटिंग होता है। हम लोग सारे जितने, हम समर कैंप करते हैं बहुत सारे। अभी समर आएगा तो हम बहुत सारे समर कैंप करते हैं, एंड वी आर डूइंग सो मेनी वर्कशॉप एज वेल, एंड बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। और इसके साथ ही क्या है कि ये जो है इवेंट, ये पूरा कॉस्ट ऑफ फ्री है। मतलब ये जो क्लासेस है, संडे 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 क्लास, ये पूरा कॉस्ट ऑफ फ्री है, आपको आना है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना। और प्लस आप इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, है ना, आपके भाई बहनों के साथ, सबका इसको शेयर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। राधा रानी, तो लेटर आर, आज हम आगे हैं लेटर आर पे, तो है आर फॉर राधा रानी। तो राधा रानी का प्रणाम मन सबको पता ही है। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये मंत्र हमने सीखे थे लास्ट क्लासेस में। तो ये है श्रीमती राधा रानी, इतनी सुंदर है। और मैंने बताया था आपको कि जब राधाष्टमी आती है, जब राधा रानी का बर्थडे होता है, अपीयरेंस जो होता है राधा रानी का, तो हम उस मंथ हम राधा रानी सेलिब्रेशन करते हैं, हम डांस करते हैं, फैंसी कॉम्पिटिशन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, और कुछ भी आर्टिंग क्राफ्ट, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स रखते हैं। तो आप उसमें बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हो। तो ये जो आज का सेशन है, इसमें हम राधा रानी के बारे में पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक उनका हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान पाएंगे इस आज के सेशन से, ठीक है। तो जो बच्चे नए, उनको बड़ा मजा आने वाला है। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं आपको आज प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में बताने वाली हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। तो वैसे ही हमारी जो राधा रानी है, वो कौन है, सब कृष्णा के डियरिस्ट है। मतलब कृष्ण के पीछे सब भागते हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो राधा रानी को मानते हैं। मतलब कृष्णा बोलते हैं कि मुझे कृष्ण राधा रानी को समझने के लिए ही कलयुग में क्या किया, चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे। जो है ना, चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ करके रहते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्णा भी राधा रानी को समझ नहीं पाते, तो वो खुद उनके फॉर्म, मतलब वो क्या करते हैं, उनका इमोशन लेके आते हैं उनको समझने के लिए। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर लिव्ड अ किंग नेम्ड वृषभानु विद हिज ब्यूटीफुल वाइफ कीर्तिदा, सुंदरी। हमारे यहाँ भी एक कीर्तिदा है, सुंदरी। दे हैड अ सन नेम्ड श्रीधाम, however they desired to have a daughter। तो एक बार की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था वृषभानु, उनकी वाइफ का नाम था कीर्तिदा, सुंदरी। और उनका एक पुत्र था, नाम था श्रीधाम। ओके, लेकिन उनकी एक इच्छा थी उनको एक पुत्री हो, उनकी एक डॉटर भी हो। One day when Maharaj Vishvanu was touring his land in Raval, he saw something very strange. He was amazed to see a bright light, something amidst the field was shining like the sun। तो एक बार क्या हुआ, जो महाराज वृषभानु थे, वो ऐसे विजिट कर रहे थे, वहां पे खेतों में गए हुए थे। तो वहां पे देखा उन्होंने, जो रावल एरिया है, रावल है ना, अभी आप जाओगे बरसाना, आप जाओगे, राधा रानी जहाँ रहती है वृंदावन में, है ना, रावल बरसाना, और राधा रानी का एरिया है पूरा। तो रावल में एक जगह पे बहुत ऐसी लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, एकदम चमक रहा है सूर्य, ऐसा लग रहा है करोड़ों सूर्य एक साथ आ गए वहां पे, ऐसा लग रहा है कि करोड़ों, मतलब 100 of millions जो सन है एक साथ वहां पे शाइन कर रहे हैं। He ran toward the light, he saw a bright beautiful lotus flower glowing right in middle of the field। Just when Maharaj Vishvanu peeped to look,
Look inside the lotus, he saw the most amazing sight. अब उन्होंने क्या देखा कि एक ये जो वो होता है, ये लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ से लाइट आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, लाइट को फॉलो करना शुरू। देखा ये जो लाइट है ये एक लोटस में से आ रही है, तो वो लोटस के पास भाग के गए। लोटस पता है आपको, कमल का फूल होता है, एक फ्लावर होता है लोटस, तो वो भाग कर जाते हैं उस लोटस के पास में। फिर वो देखते हैं कि लोटस के ये जो लोटस है उसमें से भी लाइट नहीं आ रही, लोटस के अंदर कुछ है उसमें से लाइट आ रही है। तो ऐसे लोटस को ओपन करके झाग मतलब ऐसे ऐसे उसको देखते हैं ऐसे अंदर वो के, तो वो देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि अरे देयर वाज अ ब्रिलियंट गोल्डन कम्प्लेक्शन गर्ल, बेबी गर्ल, हर आईज her eyes were closed but she had the most tender and delicate limbs। और वो देखते हैं उस लोटस के अंदर, उस फूल के अंदर बेबी गर्ल है, एक छोटी सी बेबी है, और उसकी आंखें ऐसे बंद हैं, लेकिन उसकी बहुत सुंदर है, गोल्ड की उसका गोल्ड जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उसकी स्किन है एकदम मेल्ट गोल्ड की तरह है, पिघले हुए सोने की तरह है, और वो बहुत सुंदर है। He looked around us to see who has left such a wonderful baby alone like that. He could not see anyone, so he took her home to their town Barsana। अब वो देखते हैं कि आसपास तो कोई भी नहीं है, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, कौन इतने सुंदर बच्चे को छोड़ के चला गया है। हाँ, ओके, आई कैन सी कि कुछ बच्चे बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैं एंड में सबको अनम्यूट करूंगी और हम सब बच्चे मिलके अच्छे से सबका इंट्रोडक्शन करेंगे, देखते जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए उनसे भी बात करेंगे। ओके, तो हमारा जब स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा सेशन, तो हम एंड में सबसे बात करेंगे। तो बोलते हैं इतना सुंदर बेबी कौन छोड़ के गया है, इतना प्यारा बच्चा। तो फिर वो देखते हैं कि कोई भी नहीं है, तो बेबी तो अकेला है, तो उस बेबी को लेके अपने बरसाना, जहाँ के वो राजा थे, बरसाना आ जाते हैं। मदर कीर्तिदा एंड महाराज वृषभानु अडॉप्ट द बेबी गर्ल। और जो मैया कीर्तिदाती और महाराजा थे वृषभानु ने क्या किया, बोला कि अब इस बेटी को हम रखेंगे, इसका पालन पोषण हम करेंगे, हम ही इनके पेरेंट्स है, ऐसा बोलते हैं वो। They celebrated her appearance with great pomp. They invited all the residents of Vrindavan, including Nanda Maharaj and his family. When Nanda Maharaj, Shodamai, and Radharani's parents were talking to each other, baby Krishna crawled up to the cradle of Radharani. Just when Krishna peeped to get a glimpse of his devotee, Radharani immediately opened her eyes for the first time and she saw her beloved Lord Krishna. अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, है ना, अभी एंड में बताऊंगी सीक्रेट क्या है। तो अब क्या हुआ कि अब सब लोग बड़े वो बोलते हैं कि अरे हम इस बेबी को रखेंगे, हम ही इनके पेरेंट्स हैं, हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम इनको गोद ले रहे हैं। तो फिर उनका बर्थ सेरेमनी करते हैं, पेरेंट्स सेरेमनी, कि आज हमको हमारा बेबी आज मिला है, तो इनका पेरेंट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, सबको बुलाते हैं। तो क्या होता है जब सबको बुलाते हैं वो, तो फिर वो नंद बाबा को ही बुलाते हैं, यशोदा मैया को ही बुलाते हैं। तो नंद बाबा यशोदा मैया कौन है आपको पता? नंद बाबा यशोदा मैया कृष्णा के पेरेंट्स हैं, और वो कहाँ रहते हैं, गोकुल में रहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, वो गोकुल में रहते हैं। तो वो जो वृषभानु राजा हैं वो नंद बाबा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, नंद महाराज के, क्योंकि दोनों किंग हैं, दोनों महाराज हैं, तो दोनों अच्छे फ्रेंड होते हैं। तो वो उनको भी इनवाइट करते हैं कि देखिए हमारी बेटी का आज सेलिब्रेशन है, तो आप आइएगा। तो फिर यशोदा मैया आती है, नंद बाबा आते हैं, है ना। तो जब वो आते हैं नंद बाबा, तो अपने साथ कृष्णा को भी लेके आते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स कभी किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो बोले वरद तुम घर पे रहो, वरद बोलेंगे नहीं पापा मैं भी चलूंगा बर्थडे पार्टी में, है ना। तो हानि बोलेंगी मुझे भी जाना है बर्थडे पार्टी में, तो फिर वो जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो फिर जो पेरेंट्स रहते हैं, जो कीर्तिदा रानी रहती है, वो यशोदा मैया से बात कर रही होती हैं, जो वृषभानु राजा है वो नंद बाबा से बात करते हैं। इसी बीच में क्या होता है, जो बेबी गर्ल होती है राधा रानी, वो अपनी आपको ना एक झूला होता है पलना, बच्चे डालते हैं पलने में, न्यू न्यू पलना होता है, उसमें डालते हैं, ऐसे हिलता रहता है। राधा रानी उसके पास लेटी होती है आंखें बंद करके, उनकी तो आंखें बंद ही थी, अब से हुई है। कृष्ण जाते हैं उनको देखने के लिए कि मेरी सबसे परम डिवोटी, मेरी जो परम डिवोटी है, तो
बोलती है तो मेरी परम डिवोटी है, मुझे इनका दर्शन करना है। आपको पता है कृष्णा, हम सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान को देखते नहीं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान भी हमारा दर्शन पाना चाहते हैं। जब मंदिर जाते हो ना, आप क्या होते हो, हम दर्शन करने जा रहे हैं भगवान का, है ना, हम उनको देखने जा रहे हैं। लेकिन जब आप भगवान जाते हो, भगवान भी आपको देखते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं ये मेरा भक्त है, मेरे पास आया है, तो मुझे भी इसको इतना ही प्यार करना है। आपने एक भजन भी सुना होगा, भगत भगत के वश में है भगवान, है ना। तो फिर कृष्णा उनका दर्शन करने आते हैं राधा रानी का। तो जैसे ही कृष्णा को टच करते हैं, देखते हैं, तो राधा रानी अपनी आंखें ओपन करती है। ऐसा क्यों होता है, किसको पता है? मैं बताती हूँ। एक्चुअली जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं ना, तो भगवान के साथ ओ जानवी बताएंगी। वेरी गुड जानवी, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। या हरे कृष्ण जानवी। माता जी, जब नारद मुनि उनके पास गोलक धाम में जाते हैं, तो जब सारे वहां पे राधे राधे करते तो उन्हें बहुत गुस्सा आता, तो क्योंकि कोई भी कृष्ण का नाम नहीं ले रहा होता वहां पे गोपियां, तो हाँ, उन्हें वो अच्छा श्राप दे गोलोक धाम देते क्या हैं। है? जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं, है ना, गोलोक धाम वो है। ओके, जिनको नहीं पता, जैसे आपके घर का एड्रेस क्या है, कोई साकेत नगर रहता है, कोई कृष्ण भवन रहता है ना, कोई लंदन रहता है, कोई अमेरिका रहता है। ऐसे जब भगवान रहते हैं उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम, ऊपर सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है वो, ठीक है, भगवान वहां रहते हैं। हाँ जानवी, कंटिन्यू। तो नारद जी राधा रानी को श्राप दे देते हैं कि आप श्री कृष्ण को 100 साल तक भूली रहेंगी। तो जब वो पृथ्वी पर जाते हैं, तो राधा रानी उन्हें जाने से पहले कहती है कि मैं तब तक अपनी आंखें नहीं खोलूंगी जब तक तुम नहीं मुझे देख लेते। तो राधा रानी कृष्णा को प्रॉमिस करके आती कि मैं पृथ्वी पे जा तो रही हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले वहां पे जाने के बाद आपको ही देखूंगी, तब अपनी आंखें खोलूंगी बहुत ही जगत में जाने के बाद। तो इसलिए राधा रानी, तो कृष्णा हमको प्रॉमिस करते ठीक है मैं आऊंगा। तो फिर कृष्णा आते हैं, फिर राधा रानी अपनी आंखें खोलती है और फर्स्ट टाइम पहले वो कृष्णा को देख के फिर अपना जीवन शुरू करती है। Thus, Srimati Radharani is the queen of Vrindavan and her body color is golden. She is the mother of universe, the real mother of all souls and topmost of all goddess. अब क्या बोल रहे हैं? तो श्रीमती राधा रानी है, कहा है वृंदावन की रानी है ना। आप जब बोलते हैं ना, वृंदावनेश्वरी बोलते राधा रानी को, राधे वृंदावनेश्वरी। तो बोलते जब वृंदावन जाओगे तो सब बोलते राधे 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 बोलते हैं वहां पे वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन की राजकुमारी कौन है, रानी कृष्णा, तो उनके अंडर में रहते हैं। और जब आप बरसाना जाओगे तो फिर तो बाप रे बाप, फिर तो वहां तो बोले कृष्णा कुछ नहीं है, राधा रानी है हमारी तो सब बोलेंगे राधा रानी की जय। तो और वो क्या है, उनका जो बॉडी, उनका जो कलर है, जैसे हम लोग कुछ का कलर होता है हमारा, हम कुछ सावले होते हैं, कुछ कोई गोरा होता है, कोई फेयर होता है, कोई डल होता है ना। लेकिन राधा रानी का जो बॉडी का कॉम्प्लेक्शन है, गोल्डन मेल्ट गोल्ड की तरह एकदम शाइनिंग वाला बॉडी है। और वो इस पूरे, सिर्फ इस अर्थ की नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की माता है। हम जितनी भी सोल हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, हम सब की मदर कौन है, राधा रानी है। और वो टॉप मोस्ट है, सारी माताओं में परम वही है, बहुत कृपालु, बहुत दयामय है राधा रानी। और कभी हमें लगता है कृष्णा हमारी बात नहीं सुन रहे ना, तो जाके राधा रानी को बोल दो, राधा रानी प्लीज कृष्णा को बोलो कि मुझे भक्ति दे। फिर राधा रानी फटाक से बोलेंगे कृष्णा ये काम करो। और कभी लगता है कृष्णा नहीं सुन रहे हैं, मेरा चैंटिंग नहीं हो रहा है, कृष्णा मैं आपकी मंदिर नहीं आ पा रहा हूँ, कृष्णा मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, कृष्णा मैं आपको याद नहीं रख पा रहा हूँ। तो राधा रानी बोल, राधा रानी प्लीज प्लीज मी बी मर्सीफुल ऑन मी कि मैं कृष्णा को याद नहीं रख पा रहा हूँ। राधा रानी बोली हाँ, मेरे कृष्णा को याद नहीं रख पा रहे हो। राधा रानी फटाफट मर्सी करती है। तो राधा रानी इतनी कृपालु है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, मान लो हमको पिकनिक पे जाना, आप बोलते हैं, पापा बोलेंगे ए पिकनिक पे नहीं जाना है, चुपचाप घर में रहो, फालतू पैसे खर्च करे 500 रुपीज। फिर मम्मा को बोलते हैं मम्मी प्लीज पापा को बोलो ना मेरे को जाना है, मम्मी थोड़ा रो के दिखाते हैं, आंसू बहाते हैं, एक्टिंग करते हैं, मम्मा प्लीज मम्मी। तो फिर मम्मी बोलती है अरे जाने दो बेचारे को, बेचारी को जाने दो। फिर मम्मा, तो मम्मा जो है हमेशा हमारी केयर करती है ना। तो जो मम्मा रहती है वो हमारी इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो मम्मा पापा का दोनों का रोल करती है ना। तो कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे हमारे, तो कई बार क्या होता है कि
जो हमारे पापा बहुत दूर जॉब पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कई बार सालों सालों के लिए पापा बाहर रहते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं हमसे, कई बार उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो मम्मा क्या करती है, हमारी केयर करती है दोनों साइड से। तो मम्मा ज्यादा मर्सीफुल होती है ना। मम्मा कभी स्ट्रॉन्ग भी झापड़ भी लगाएगी तो मम्मा प्यार भी करेंगी। तो इसलिए राधा रानी भी क्या है, मम्मा है हमारी टॉप मोस्ट मम्मा, तो मम्मा बहुत मर्सीफुल होती है। अब है her name means that she is the most excellent worshipper of Lord Krishna। और जो उनका नाम क्या आता है, वो सबसे परम भक्त है। जो सबसे अच्छी जो भगवान की जो परम भक्त है ना, वो कौन है, राधा रानी है। शी इज ऑल्सो एन एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण एनर्जी। और वो जो राधा रानी जो है वो कौन है, वो कृष्ण से अलग नहीं, वो कृष्णा की शक्ति है ना। कृष्णा की शक्ति के रूप में आई, उनको बोलते राधा रानी। तो आप सभी बोले राधा रानी कौन है, तो आप बोलते कृष्णा की शक्ति है। शी इज द शी इज मोस्ट प्योर, सेल्फलेस, केयरिंग, शेयरिंग, नर्चरिंग एंड लविंग। और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्योर है, और वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, वो हम सबका सोचती हैं, और बहुत केयरिंग करती है, हर कुछ शेयर करती है। जैसे उनके पास कृष्ण की भक्ति है, अब लोग राधा रानी प्लीज मेरी कृष्ण की भक्ति दो ना, तो आपको भक्ति देंगे। आप लोग राधा रानी प्लीज मेरी कृष्ण की सेवा दो ना, तो आपको सेवा देंगे। आप लोग राधा रानी प्लीज, मैं ना ऐसा हूँ, मैं ना कोई भी काम अच्छे से नहीं करती हूँ, मैं नहीं करता हूँ। राधा बोली ओके, आई एम ब्लेसिंग यू, आप सब काम अच्छे से करोगे। फिर और बहुत प्रेममयी, जैसे हमें कभी लगता है हाँ, मुझे तो सब डांटते रहते हैं, सब मारते रहते हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो राधा रानी ऐसे सबको प्यार करती है। शी इज अ सुप्रीम गॉडेस बिकॉज शी कंट्रोल लॉर्ड कृष्णा बाय हर लव। अब और वो कौन है, सबसे टॉप मोस्ट क्या है, शक्ति है, माँ है ना, सुप्रीम गॉडेस है वो, देवी है। क्यों, क्यों है वो, क्योंकि वो कृष्णा को भी कंट्रोल कर लेती है। कृष्णा पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्णा कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, ऐसे नहीं हे कृष्णा चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे कंट्रोल नहीं करती हैं। वो कृष्णा को अपने प्यार से कंट्रोल करती हैं। ठीक है, कभी कभी कृष्णा बहुत गुस्सा होते हैं, किसी भक्त से बोलती कृष्णा प्लीज तुम्हारा छोटा सा भक्त है, क्या हुआ सार्थक ने आज माला नहीं किया, सार्थक कल माला करेगा, सार्थक की आज हेल्थ ठीक नहीं था, इससे सार्थक ने माला नहीं किया। कभी कभी बोलेंगी अच्छा कोई बात नहीं, आज युवराज ने पहला क्लास ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, युवराज अब कल से आपका चैंट करेंगे, क्योंकि युवराज तो नए नए हैं, अभी आए हैं। तो कृष्ण बोलेंगे लेकिन युवराज इतने दिन से कहाँ था, आया क्यों नहीं, अरे युवराज को तो पता ही नहीं था, उसको आज ही पता चला है। फिर बोलेंगे अच्छा ये प्राची, प्राची कहाँ थी, बोलेंगे नहीं नहीं प्राची का भी नेट का कुछ इश्यू था, तो राधा रानी हम सबको बचा लेती है। इसका मतलब ये नहीं फिर राधा रानी तो बचा लेगी, आज क्लास बंक कर दो, ऐसा नहीं करना है हमें, हमारी भक्ति अच्छे से ही करना है। ओके ओके। अब क्या होता है, लॉर्ड कृष्णा इज इजिली प्लीज्ड व्हेन वी मेक श्रीमती राधा ने हैप्पी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब हमको कृष्णा खुश करना है ना, तो राधा रानी को खुश कर दो, तो क्या होगा कि हाँ, कृष्ण अपने आप ही खुश हो जाते हैं। एक स्टोरी है, मुझे याद नहीं है, एक पीकॉक रहता है, पैरट रहता है, पता नहीं, तो ऐसा कुछ स्टोरी मुझे याद नहीं है। तो उसको बोलते हैं, वो ऐसा उसको होता है, कृष्णा बहुत गुस्से है उससे। तो फिर वो बोलते हैं मैं कृष्णा को कैसे मनाऊं, तो कृष्णा को बहुत बुलाता है, कृष्णा आओ कृष्णा आओ, तो कृष्णा नहीं आते हैं। लेकिन फिर वो राधा रानी के पास जाता है, तो राधा रानी बोलती तुम जाओ, उसको बोलो राधा राधे, बोलो राधा राधे, तो कृष्णा अपने आप आएंगे। तो फिर वो पैरट जाता है कृष्णा के घर के बाहर, बोलता है राधे राधे राधा रानी, तो कृष्णा जल्दी से मान जाते हैं, खुश होकर बाहर आ जाते हैं। तो ये है राधा रानी में शक्ति। ओके, तो जो हम मंत्र करते हैं, अब तो बोलेगा ठीक है हम क्यों हरे कृष्णा बोले, हम तो सिर्फ राधा रानी बोलेंगे। लेकिन राधा रानी कब खुश होती है, हम कृष्णा का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब हम दोनों का नाम साथ में लेना है। तो जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा मीन्स होता है कृष्णा, और हरे मीन्स राधा रानी। जो हम महामंत्र बोलते हैं, यू नो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये मंत्र बोलते हैं, तो हरे कृष्णा मतलब राधा रानी कृष्णा, राधा रानी कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधा रानी। इसका मतलब ये होता है, जब हम राधा रानी बोलते हैं तो कृष्ण भाग के आते हैं, जब कृष्णा बोलते हैं राधा रानी भाग के आती हैं, तो दोनों भाग के हमारे पास आते हैं, और फिर हम दोनों के फेवरेट बन जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, without Radharani there is no meaning to Lord Krishna, and without Lord Krishna there is no meaning to Radharani। और बिना राधा रानी के कृष्ण का कोई मतलब नहीं है, और कृष्ण के बिना राधा रानी का कोई मतलब नहीं है। Because of this, in the Vaishnava tradition, we always pay respect first to the Lord internal,
energy in the form of Radharani and then to the Lord Krishna. तो इसलिए हम जब वैष्णव जो हैं हम जो कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम पर राधा रानी को जाते हैं, उनसे आज्ञा मांगते, क्षमा मांगते हैं कि राधा रानी आज मैंने कृष्ण के लड्डू बनाए, प्लीज कृष्णा को बोलो कि वो इसको ले, इसको क्या करें, इसको क्या करें, इसको ग्रहण करें। ओके ओके अब नेक्स्ट है और ग्लोरीज टू श्रीमती राधा रानी। तो सर राधा रानी को, राधा रानी की जय हो, जय हो। तो बोलो श्रीमती राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। उन्हें बरसाने वाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बरसाना की रानी है, इसलिए बरसाने वाली की जय। अब हम आज से नया बुक शुरू कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लेकिन इससे पहले किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो अपना हैंड जो है रेज कीजिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन है, डाउट है किसी को इस बारे में, स्टोरी से, राधा रानी के बारे में कुछ पूछना हो? ओके अगर कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन इसका मतलब दो चीजें होती हैं। फर्स्ट चीज होती है आपको सब कुछ समझ में आया तो डाउट नहीं है, और सेकंड होता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या चीज है, फर्स्ट है कि सेकंड वाला है, सब कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? ओके फर्स्ट है, थैंक यू हिमांशी। गंगा, गंगा, गंगा मैया की जय। गंगा मैया का किस किसने दर्शन किया है? भारत में तो गंगा मैया हर जगह मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी जगह पे मिलेंगी, उत्तर भारत में मिलेंगी। कौन कौन गंगा मैया का स्नान किया है काशी में? ओके सबने किया है, युवराज ने भी किया है गंगा मैया में स्नान दर्शन, सुहानी ने किया है। ओके ओके सब बच्चों ने किया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने भी किया है गंगा मैया में स्नान। तो चलिए देखते गंगा मैया कौन है, कहाँ से आई, कैसे आई। Once King Sagar perform a horse sacrifice to satisfy Lord Vishnu। पर क्या वो सागर थे, सागर पता है ना, समुद्र। तो वो क्या करे थे, जो सगर राजा थे उन्होंने क्या किया, सगर राजा ने एक अश्व यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ, उसको बोलते हैं हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। जो सगर राजा ने क्या किया, वो यज्ञ किया किनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को। Being envious of King Sagra, in this stall the horse meant to be offered at the sacrifice। लेकिन जो इंद्रदेव है ना वो बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आया, सग्र तो मुझसे महान बन जाएगा, फिर लोग मुझे तो, मैं हेवन का किंग हूँ, मैं तो जो स्वर्ग का राजा हूँ, लेकिन ये अगर ये सग्र जीत गया तो फिर मेरे तो कोई पूछेगा नहीं। तो वो क्या करता है, इंद्र इंद्र क्या करते हैं, उनका घोड़ा चुरा के ले जाते हैं, ये वाला घोड़ा जो उनको अपने यज्ञ में देना था भगवान को। The sons of King Sagra searches for a lost horse. While doing so, they dug into the earth very extensively. They saw the horse near the ashram of Kapil Muni। अब क्या होता है कि जो सग्र महाराज के पुत्र थे, क्या होता है वो सब जगह ढूंढते, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया, कहाँ गया घोड़ा, उसके बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। फिर वो पूरी पृथ्वी को खोजते हैं कहाँ है, लेकिन उनको वो जो उनका घोड़ा कहाँ मिलता है, कपिल मुनि के आश्रम के बाहर। एक मुनि थे उनका, कपिल मुनि एक ऋषि थे, उनके आश्रम के बाहर, उनके घर के बाहर मिलता है उनको वो घोड़ा। थिंकिंग दैट the sage had stolen the horse, the 60,000 sons all together raised their weapons। अब क्या होता है, उनको लगता है हाँ
इस ऋषि मुनि ने हमारा घोड़ा चुराया। घोड़ा किसने चुराया था? घोड़ा तो इंद्रदेव ने चुराया था। उन्होंने जहां मछली क्या किया, घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि जी के आश्रम के बाहर रख दिया। अब सबको लगता है 60,000 मतलब 16,000 पुत्रों को लगता है इस मुनि ने हमारा घोड़ा चुराया। तो वो क्या करते हैं, एक साथ सारे हथियार निकालते हैं, तलवारें निकालते हैं। When they approached the sage opened his eyes and immediately burned them all to ashes. और जैसे ही वो सारे पुत्र 16,000 सग्र मुनि के उन पर अटैक करने जाते हैं, तो कपिल मुनि अपनी आंखें खोलते हैं और सारे के सारे पुत्र भस्म हो जाते हैं, सब जल जाते हैं और सब एशेस बन जाते हैं। ओके, अब क्या होता है ये देखो, कैन यू सी, घोड़ा तो यहाँ पे है। देयर आफ्टर किंग सग्र ऑर्डर हिज ग्रैंडसन Anshuman to search for the horse, following the same path traversed by his uncles. He reached the stack of ashes, where he also found the horse. He saw Kapil Muni sitting there by the horse. अब क्या होता है, जो सग्र महाराज थे, राजा सग्र थे, वो अपने पहले पुत्रों को भेजा 16,000, वो पुत्र तो सब मर गए, तो वापिस ही नहीं आए। फिर वो उनके पुत्रों को, मतलब अपने पोते जो ग्रैंडसन को भेजते कि जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ, क्या हुआ। तो वो जो ग्रैंडसन रहते वो भी जाते हैं, वो फिर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि घोड़ा है। Offering Kapil Muni obeisance, he prayed to him. Kapil Muni gave the horse and said that his forefathers who have been burned to ashes can be delivered only by Ganga water. अब क्या होता है, ये जो ग्रैंडसन है, क्या नाम है इनका? अंशुमन। ओके, अंशुमन जो नाम है इनका, ये जाते हैं और देखते हैं घोड़ा है, पर यह करते हैं, ये जाकर उनको प्रे करते हैं, हे नाम मुनीश्वर, प्लीज हमारा ये जो घोड़ा वापस कर दीजिए, क्योंकि हमें यज्ञ करना है। उन्होंने उन पे हथियार में वो प्रे करते हैं, तो इसका मतलब हमें भी, जो हमारे बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं, गुरु होते हैं, उन पे जाके हे आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना, हमको प्रे करना चाहिए, प्लीज ऐसा कर दीजिए, या मुझे ये चाहिए, ऐसा प्रे करना चाहिए। तो वो वहां जाके उनको प्रे करते हैं, तो जो मुनि रहते हैं, कपिल मुनि, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, और वो उनको जो उनका हॉर्स रहता है रिटर्न करते हैं, और फिर बताते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे जो फादर थे, तुम्हारे जितने भी, उन सबको मैंने अपने गुस्से से जला दिया, वो सब वो बन गए हैं, क्या बन गए हैं, भस्म बन गए हैं, राख बन चुके हैं, वो ऐश। हिंदी में शायद राख और भस्म बोलते हैं ना, वो सब भस्म होकर राख बन चुके हैं। उनका अगर उद्धार करना है, तो तुमको जो गंगा का जल है, उससे उनका उद्धार हो सकता है। Anshuman could not bring the Ganga to his material world. और फिर क्या करते हैं, फिर वो अंशुमन बहुत तपस्या करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि जो पहले एक्चुअली क्या होता है आपको पता है, ये बहुत बड़ी बात है, एक और सीक्रेट में बताऊंगी, कि जो गंगा मैया है ना, ये सब पहले यहाँ पे नहीं होती थी, हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे नहीं थी कि भैया काशी में जाओ गंगा मैया मिलेंगे, ऐसा नहीं था। ये सब जो होली रिवर है, ये सब जो है, होली मतलब होली रिवर, मतलब ये जो पवित्र नदियां हैं, ये सारी भगवत धाम रहती थी, ये कभी यहाँ नहीं आना चाहिए, उनको पता है हम यहाँ आएंगे, हाँ, ये लोग तो खाएंगे सब बच्चे मिलके, और ये सब चिप्स के पैकेट फेंकेंगे, हमें चिंगम फेंक देंगे, तो कभी भी ये जो होली रिवर है, पवित्र नदियां यहाँ नहीं आना चाहती है, वो चाहती है हम भगवान के पास ही रहें। तो ये जो अंशुमन रहते बहुत तपस्या करते, लेकिन मैया गंगा मैया नहीं आती है इस अर्थ पे। एंड देयर आफ्टर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही डेड, और वो क्या होते हैं, बहुत समय तक तपस्या करते मर जाते हैं, लेकिन वो गंगा मैया को नहीं ला पाते। दिलीप अंशुमन सन वाज आल्सो अनेबल टू, अब क्या होता है भैया, वो तो अंशुमन तो नहीं ला पाए, लेकिन उनके जो रहते हैं पुत्र दिलीप, दिलीप क्या करते हैं, वो भी बहुत तपस्या करते हैं कि गंगा मैया इधर आ जाओ, भगवान के धाम से इधर आ जाओ पृथ्वी पे, और आप यहाँ पे आके भाव हमारे जो पूर्वज हैं, उनको उद्धार करो। वन मोर थिंग, एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, वो हम एंड में करेंगे, तो एक सरप्राइज है आपके लिए, तो प्लीज सब लोग क्लास खत्म होने के बाद कुछ टाइम रहिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी वो, ठीक है। तो फिर जो अंशुमन के, अच्छा आपको पता है,
आपको पता है दिलीप कौन है? दिलीप जो अंशुमन है, जो सगर महाराज है, अंशुमन है, दिलीप है, इन सब के भी बाद में दशरथ महाराज इनके पुत्र होंगे, फिर इनके भगवान राम। तो भगवान राम के पूर्वज यहीं से आए हैं, ठीक है। सबको भगवान राम के पापा के बारे में मालूम है, दशरथ महाराज, लेकिन उनके जो दादा परदादा है ये अंशुमन दिलीप जी हैं। तो फिर इतना अंशुमन के पुत्र दिलीप आते हैं, वो भी बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, नहीं ला पाते हैं गंगा मैया को। फिर भगीरथ आते हैं, भगीरथ परफॉर्म वेरी सीवियर ऑस्टेरिटी टू ब्रिंग द गंगा टू दिस मटेरियल। फिर भगीरथ आते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन वो गंगा मैया को ले आते हैं, इसलिए गंगा मैया का नाम भगीरथी भी है, भगीरथी। ओके, प्लीज भगीरथ मदर गंगा अग्री टू डिसेंड ऑन अर्थ। तो फिर वो बहुत प्रसन्न हो जाती, ठीक है मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुई हूँ, तो मैं आने के लिए रेडी हूँ। भगीरथ also satisfy Lord Shiva by performing austerity and request him to sustain the forceful waves of the Ganga। देखिए मैया गंगा बोलती है कि देखो भाई मैं तो अर्थ पे आ जाऊंगी, लेकिन जो मेरा फ्लो है वो इतना तेज है, तो अगर मैं अर्थ पे आऊंगी तो इतनी जोर से आऊंगी कि ऊपर से आऊंगी नीचे से निकल जाऊंगी, अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेरा फ्लो इतना तेज है, मेरी जो वेव्स है इतनी स्ट्रांग है, मेरा प्रभाव बहुत तेज है। तो फिर भगीरथ महाराज क्या करते हैं, वो शिव भगवान की पूजा करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भगीरथ जो गंगा मैया है वो ऊपर से आएंगी, लेकिन आप पहले उनको अपने जटाएं में ले लेना सारे, और फिर धीरे से एक जटा खोल कर उनको धीरे धीरे पृथ्वी पे छोड़िएगा, ताकि पृथ्वी का विनाश ना हो, हमारी जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय ना हो। Accepting a Bhagirath's request, Lord Shiva with great attention sustained the Ganga on his head। देखते हैं इतनी गंगा मैया को अपने जटाओं में धारण कर लेते हैं भगवान शिव। The sons of King Sagar had offended Kapil Muni and they were burnt to ashes, but simply by being sprinkled with water from the Ganga, all of them became eligible to go to the heavenly planet। और जैसे गंगा मैया आती हैं और वो जो भस्म रहती है उनके पुत्रों की, उनके दादा परदादाओं की, जैसे गंगा मैया को टच करती सबका उद्धार हो जाता है, सब लोग वापस अपनी बॉडी को मिलते हैं, भगवत धाम चले आते हैं। तो गंगा मैया का जो वाटर इतना पवित्र है, इतना पावरफुल है, बिकॉज मदर गंगा emanates from the lotus of the Lord Anantadev, she is able to liberate one from material bondage। अब गंगा मैया में ऐसी ताकत क्यों है, क्यों वो सबका उद्धार करती है? शिव जी ने उनका फ्लो तो रोका था अपनी जटाओं में लेके, लेकिन मदर गंगा कहाँ से आती है, भगवान विष्णु अंगूठे से आती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु से टच होके भगवान विष्णु से आ रही हैं, तो वो खुद भी मतलब भगवान का अंश, तो वो हम सबको उद्धार कर सकते हैं। वो गंगा मैया की जय। तो अभी देखिए, आपको पता है एक और चीज, गंगा मैया का साइंटिफिक रीजन भी, उनका वाटर इतना पावरफुल है कि उनका वाटर में आप कितनी गंदगी डालो उनका वाटर आके बहते बहते खुद ही वापस आप देखोगे प्यूरिफाई हो जाता है। मतलब मान लो आप लोग समझो नोएडा रहती हिमांशी, तो नोएडा में किसी ने मदर गंगा में कचरा डाला, गंदा मिट्टी डाल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मान लीजिए वरद रहते हैं बनारस में, तो बनारस जाते जाते मदर गंगा अपने आप प्योर हो जाती है। तो ये पावर है मदर गंगा मैया का। तो थैंक यू सो मच, आज में दो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी स्टोरी कंप्लीट, राधा रानी और मदर गंगा। हम दोनों को प्रे करेंगे, प्लीज हम पे मर्जी करे, हमारा हार्ट प्योर करे, हमारे हार्ट में बहुत सारी डर्ट है उसको क्लीन करे, और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे, हमें बताए हमें कैसे हमेशा भगवान को याद रखना है, क्यों याद करना है, पता है हमको प्रे क्यों करना है, आपको पता है? इसका साइंटिफिक रीजन है, बताओ किसी को सुनना है क्या साइंटिफिक रीजन? आपको पता है आपको जो ब्रेन है ना, ब्रेन, आपके ब्रेन में एवरी डे आपके ब्रेन में 30,000 से 40,000 थॉट्स आते हैं। कैन यू इमेजिन कितने थॉट्स आते हैं एवरी डे? 30,000, 30,000 से 40,000 थॉट आते हैं, विचार आते हैं आपके दिमाग में। उसमें एक विचार आता है, चलो भाई आज मैं ये क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, चलो 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 भाई आज मैं भगवान की पूजा कर लेता हूँ, चलो भाई आज मैं भगवान का भोग कर देता हूँ, भगवान की मैं माला कर लेता हूँ। सिर्फ एक थॉट आता है, और वो भी आता है बोलते हैं अरे सो लेता हूँ, चलो पहले थोड़ा वीडियो गेम खेल लेती हूँ, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, चलो साइकिलिंग कर लेते हैं, चलो पार्क में खेलते हैं, फिर हमारे ये थॉट आते हैं। तो हमारा ये जो भगवान की भक्ति का थॉट है ना, डिवोशन का थॉट, स्पिरिचुअल थॉट, ये हमारा ओवरलैप हो जाता है। तो जब हम ऐसे प्रे करते हैं भगवान के डिवोटी राधा रानी से, माँ गंगा मैया से, तो फिर क्या होता है हमारे थॉट जो है ना स्ट्रांग हो जाते हैं, भक्ति वाले स्पिरिचुअल थॉट,
फिर जो बैड हैबिट्स है ना वो अपने आप भाग जाती है, डिशुम डिशुम भाग जाती है अपने आप। अभी मैं आपको एक ड्रामा भी दिखाऊंगी, मी और माइंड वाला, ठीक है? वो हम आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और अब एक अनाउंसमेंट है बहुत अच्छी, हम नेक्स्ट संडे को एक ऑनलाइन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका नाम है नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। तो नित्यानंद त्रयोदशी क्या है? नित्यानंद कौन है? पहली बात तो सब बलराम भगवान को जानते हैं। बलराम जी कौन है? बलराम कृष्ण के बड़े भैया हैं। सब लक्ष्मण को जानते हैं। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी राम के छोटे भैया हैं। तो जब भगवान राम आए थे, तो जो अनंत शेष है, जिनके ऊपर पृथ्वी रहती है, तो वो अनंत शेष भगवान राम के क्या बन के आए? छोटे भाई बन के आए थे, लक्ष्मण जी। जब भगवान श्री कृष्ण आए, तो वो अनंत शेष भगवान के बड़े भाई बन के बलराम जी। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, मतलब श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तब बलराम जी और जो लक्ष्मण जी थे वो नित्यानंद बन के आए थे, उनके छोटे भक्त। तो उनका बर्थडे है 14 फरवरी को, लेकिन 14 फरवरी आई थिंक मंडे है ना? तो हम मंडे को तो हम लोग क्लास नहीं करते हैं, तो हम संडे को सेलिब्रेशन करेंगे। तो जो बच्चे डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो फैंसी ड्रेस में कर सकते हैं, या नित्यानंद महाप्रभु का कोई भी एक लीला, एक लाइव स्टोरी बता सकते हैं, या तो आप उनका कोई ड्राइंग बता सकते हैं, कोई भी उन्होंने जो लीला की है वो एक ड्राइंग पेंट करके सकते हैं। ड्राइंग आपको पहले से बना के रखना है, आपको सिर्फ क्लास में डिस्प्ले करना है। डांस आपको लाइव करना है, फैंसी ड्रेस आपको लाइव करना है, और कुछ मैसेज या कुछ स्टोरी बताना है, चैतन्य को लीला बताना है, वो आपको लाइव बताना रहेगा, ठीक है? और और फिर हम उसके बाद आपको वी विल ट्राई टू, हम जैसे हमेशा क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, है ना? तो आपको सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे, ओके? अब मैं सबको म्यूट ऑप्शन दे रही हूँ, किसी का कुछ डाउट है पहले तो सेशन आज की स्टोरी से कोई डाउट है तो पहले वो पूछेंगे, फिर हम फेस्टिवल का करेंगे डिस्कस। तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, सब बच्चे 1 बाय 1। आज का कुछ डाउट है पहले तो ये बताइए, तो वो डिस्कस करेंगे पहले। हरे कृष्णा माता जी। एनी डाउट फ्रॉम टुडे सेशन? किसी को आज के सेशन से कोई डाउट है स्टोरी में से? सार्थक, यस सार्थक। माता जी, जब राधे रानी कृष्ण की इतनी प्रिय है, तो राधे रानी द्वारका क्यों नहीं गई जब कृष्ण भगवान गए थे? ओ, क्योंकि जब राधा रानी कृष्णा को पता था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो कृष्णा को पहले से बोल के आए थे कि देखिए हम यहाँ पे एक लीला करने जा रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे कब अवतार लेता हूँ, जब जब मेरे भक्तों को क्या करते हैं, जो दुष्ट जो पापी लोग हैं, परेशान करते हैं, तब मैं इस पृथ्वी पे आता हूँ अपने भक्तों को बचाने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। भगवान ऐसा बोलते हैं भगवद गीता में, आप भगवद गीता पढ़ोगे तो अर्जुन को बोलते हैं कि मैं कब इस अर्थ पे आता हूँ जब जो पाप बढ़ जाता है और मेरे भक्त परेशान होते हैं, तो मैं उनकी भक्तों की रक्षा करने आता हूँ। तो जब भगवान यहाँ आते हैं अपने भक्तों को, जो अपने डिवोटीज हैं, जैसे जब भगवान आते हैं तो बलराम जी को लेके आते हैं, सुभद्रा महारानी लेके आते हैं, अपनी बहन को लेके आते हैं, है ना? उनके साथ फिर राधा रानी आती हैं, और भी बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया भी डिवोटी है उनके, उनको सब आते हैं, क्योंकि भगवान को भी हेल्प चाहिए रहती है ना। भगवान बिना हेल्प के कैसे करेंगे, उनको भी अपनी फैमिली चाहिए रहती है। भगवान यहाँ पे आने वाले तो राधा रानी को बोल के आते, देखो राधा रानी हम वहाँ पे कोई टाइम, मतलब हम तो हमेशा वृंदावन गोलोक धाम में हमेशा साथ में रहते हैं, और तुम तो मेरी अंतरंग शक्ति हो, तुम तो मेरी शक्ति हो, तुम्हारा रूप है, मतलब तुम मेरी शक्ति के रूप में प्रकट हुई हो। तो हम साथ में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उद्धव उद्धव हाँ, अक्रूर जी, हाँ उद्धव थे जो, है ना? उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण जब वहां पे आते हैं, मथुरा रहने लगते हैं, तो उद्धव जी बोलते हैं, उनको भेजते हैं भगवान कि जाओ तो मेरी गोपी और राधा रानी को जाके बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा वैसा। तो उद्धव जी बड़ा उनको उपदेश देते हैं, भगवान ये वो। फिर राधा रानी को एक चमत्कार दिखाती हैं, बोलती तुम्हें क्या लगता है कृष्ण हमको छोड़ के गए हैं? फिर राधा रानी को चमत्कार दिखाती है, देखो कृष्ण मेरे साथ हमेशा है। तो हमें ऊपर से लगता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ के आगे, राधा रानी वहां थी, लेकिन वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, दोनों एक ही हैं, बस बॉडी अलग है, ऐसा होता है। और भगवान को लीला करनी थी, अगर राधा रानी हमेशा साथ में रहती तो भगवान युद्ध नहीं कर पाते, है ना? भगवान हमेशा मर्सीफुल रहते। भगवान को एक राजा का रोल करना था, तो जो 16,000 रानियां थी भगवान की, वो भी एक्चुअली जितनी भी फीमेल बॉडी का जो फॉर्म है वो राधा रानी से प्रकट होता है, जितनी भी शक्तियां हैं वो राधा रानी से प्रकट होती हैं। तो भगवान को पता था कि ये सब में, क्योंकि मुझे सब लीला फटाफट करनी है और हमको वापस अपने धाम वापस जाना है राधा रानी से मिलने। राधा रानी तो वहां पे मतलब भगवान का ओरिजिनल फॉर्म तो गोलोक वृंदावन में है, तो भगवान ने अवतार लिया यहाँ पे। तो
भगवान फटाफट सारी लीला करते हैं, महाभारत का युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र में, सब करके वापस अपने धाम जाते हैं, वहां पे राधा के साथ रहते हैं। ठीक है, ओके। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ओके, यस माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई डाउट है इवेंट से, इवेंट का पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको मैसेज कर दूंगी सारे ग्रुप में। ओके, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारे ग्रुप में हो क्या? भक्ति नो विधान मैम। मंदिर। हाँ युवराज, हरे कृष्णा युवराज। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। युवराज की एक छोटी सी प्यारी सी सिस्टर है। युवराज, उनका नाम क्या है? मेरी बहन का नाम है नन्नू। नन्नू। अच्छा, तो नन्नू नन्नू कहाँ है? वो क्लास में नहीं आई? आप उनको नेक्स्ट संडे लेके आइएगा, उनको डांस वांस सब दिखाएगा, उनको मजा आएगा नन्नू को। ठीक है, हाँ, नन्नू ना अभी दूध पी रही है अपनी बोतल से। अपने अपनी बॉटल दूध पी रही है। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी है मगर बोतल से पीती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको बॉटल से पीने दो, फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो फिर वो ग्लास से दूध पिए करेगी। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, वो कभी कभार पी लेती है मैम। कभी कभी पी लेती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। धीरे धीरे वो बड़ी होगी ना तो अच्छे से फिर डाइनिंग टेबल बैठ के आपका प्रसाद ले करेगी, फिर अच्छे से का ना लंच डिनर किया करेगी आपके साथ। ओके, फिर अपने भाई के साथ करेगी। तो वरद, थैंक यू सो मच। जो बच्चे हमारे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको हमारा ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगी। और आप जो सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, अच्छी बात है। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ ज्वाइन हरे करना और देखना कैसे प्रोग्राम होता है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आपके छोटे छोटे हरे बहन कृष्णा भाई माता जी। सबको लेके आइएगा। ओके, हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत प्रणाम। हिमांशी, हरे कृष्णा। यस, माता जी, जो आपने वो बताया जैसे संडे स्पेशल में होगा, तो उसमें ड्राइंग में नित्यानंद प्रभु की पिक्चर बनानी है या फिर? हाँ हाँ, क्योंकि नित्यानंद आपको पता है ना, हम जब जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं तो जन्माष्टमी थीम होता है। जब राधाष्टमी सेलिब्रेशन तो राधाष्टमी थीम होता है। गीता जयंती पे गीता जयंती थीम होता है। अभी क्या नित्यानंद चतुर्दशी थीम है, तो कोई भी नित्यानंद भगवान की लीला बताना है, वो दर्शन करते हैं, डांस कर रहे हैं, वो बताना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से तुलसी वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, ओके, तो यस सी यू माता जी। नेक्स्ट संडे एवरीवन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। एनी डाउट, एनी हरे क्वेश्चन? कृष्णा। और आपको भी हरे कृष्णा मैसेज जी, दूंगी, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे आपको सबसे पहले लिखना नेम, फॉर एग्जांपल वरद, नेम वरद। ओके, फिर अपना लिखना है एज, एज मान लो 10 ईयर 12 ईयर, है ना। यस। फिर लिखना है आपको प्लेस, आप कहाँ से हो, बनारस, काशी, इलाहाबाद, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, जहाँ से भी आपको प्लेस लिखना है। और फिर आपको लिखना अपना एक्टिविटी का नेम, मतलब फॉर एग्जांपल ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, है ना। करना है। ओके, मैं आपको फॉर्मेट बना के दूंगी, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रहेगा। माता जी, हाँ जी, फैंसी ड्रेस में क्या करना है माता जी? फैंसी ड्रेस में देखिए, भगवान नित्यानंद महाप्रभु का है तो आप नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद बन सकते हैं, महाप्रभु बन सकते हैं। अब हाँ, आपको ब्लू ड्रेस पहनना है, नित्यानंद है ना, नित्यानंद को ब्लू फेवरेट था, चेतन चेतन हम लोग को येलो फेवरेट था, है ना। आप तो नहीं बन सकते उस टाइम पे। जगाई में का लीला है, तो आपको आप सर्च कीजिएगा, है ना। नित्यानंद प्रभु तो गर्ल्स है, नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ का नाम था वो बन सकती हैं, सची माता बन सकते हैं आप, बहुत सारी ऐसे हैं रोल्स जो आप कर सकते हो। अद्वैत आचार्य बन सकते हो, श्रीवास आदि बन सकते, श्रीवास बन सकते हो, गदाधर पंडित बन सकते हो, षट गोस्वामी से कोई भी रोल कर सकते हो। ओके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बन सकते हो। बहुत सारे रोल्स हैं जो नित्यानंद महाप्रभु के साथ टाइम पे हुए, तो आपको करना है। ओके, ओके थैंक एवरीवन, यू मैम। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट संडे, बी थैंक यू रेडी फॉर प्रोग्राम। तो सब लोग माता जी, कर लीजिएगा। माता जी, उसके अंदर भजन सिंगिंग का भी ऑप्शन है क्या? हाँ, भजन सिंगिंग का भी ऑप्शन है, आप वैष्णव सॉन्ग गा सकते हैं, कोई नित्यानंद प्रभु का भजन गा सकते हैं, हमारे जो षट गोस्वामी हमारे जो गुरु आचार्य है उनसे वो वैष्णव सॉन्ग गा सकते हैं, बंगाली भजन गा सकते हैं आप। ओके, यस माता जी, माता जी। पर वैष्णव सॉन्ग गाना है आपको। यस, थैंक यू माता माता जी। ओके, हाँ। तो हरे जो कृष्ण। बच्चे आज फर्स्ट टाइम थे, मेरा उनसे क्वेश्चन है, जैसे वरद है, आई थिंक युवराज है, और प्राची तो सुहानी तो हमेशा आती है, सार्थक, पद्मा भी आती हैं, श्रीमन मुझे नहीं पता कौन है, शैला, प्राची, ये बच्चे जो हैं
इनको हमारा कैसा आज लगा और ये बच्चे कहाँ से, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं अनम्यूट बोलूंगी। वरद आप बताइए, आप कहाँ से हैं वरद? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा वरद। हाँ मैम, तो मैं महाराष्ट्र से नासिक में रहता हूँ। आप महाराष्ट्र से, नासिक से? ओके, हरे हाँ, कृष्णा, हैप्पी टू सी यू हरे हियर। कृष्ण। मैम मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू स्टोरी बहुत वरद। अच्छी थी। ओके, आपको स्टोरी अच्छी लगी दोनों? यस, थैंक यू सो मच। यस, श्रीमन, यस। श्रीमन। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ श्रीमन, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं? अच्छा हूँ। अच्छे हैं। इतने दिन से कहाँ थे प्रभु जी आप? मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मैं क्लास अटेंड करता हूँ। हमको तो बहुत दिन बाद दर्शन हुआ आपका। संडे को आप आते ही नहीं है। अभी नेक्स्ट संडे आएंगे, प्रोग्राम है हमारा धनत्रयोदशी। ओके यस यस माता जी। ओके, हरे कृष्णा युवराज, आपको कैसा लगा? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा युवराज, आपको कैसे लगे स्टोरी? दोनों समझ में आया आपको स्टोरी? यस मैम, बहुत अच्छी लगी मेरी स्टोरी। ओके ओके, थैंक यू। तो आप अपनी सिस्टर को रात को सोने से पहले उसको स्टोरी सुनाइएगा, एक स्टोरी आज, ठीक है? यस मैम। ओके, और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगी इस सेशन का। ओके शैला, शैला, प्राची। ओके, थैंक यू। हाँ, ओके, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा, सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा।